हेलो फ्रेंड्स। हमने बहुत सारी क्या कहते हैं संस्थाएं पढ़ी थी। उन संस्थाओं में हमने सभी कुछ पढ़ा था। WHO, यूनिसेफ, नेपसेट और केयर, रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनेस्को, मतलब हमने बहुत सारी संस्थाएं अब तक पढ़ ली हैं। अब हमको आगे पढ़ना है डाकरा ट्राइसेम। हमें क्या पढ़ना है? डाकरा ट्राइसेम। लेकिन डाकरा को समझने के लिए पहले हम यह समझेंगे कि डाकरा कैसे आई। डाकरा जो है IRDS, IRDS यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम, जो कि 1978 में आई थी। लेकिन इसके भी यही सारे प्रयास थे कि गरीबी रेखा नीचे की महिलाओं को सफल बनाना और उनको मदद करना, आर्थिक सहायता देना, लेकिन ये फेल हो गई। तब IRDS ने दो संस्थाएं निकाली। एक पहले थी डाकरा और दूसरी थी ट्राइसेम। ठीक है। डाकरा जो थी वो आपकी आई है 1982 में, 1982 में, और ये आई है 1989 में। तो अब हम ये समझ गए हैं कि डाकरा कैसे आई। डाकरा एकदम से नहीं आई है, पहले IRDS चली। IRDS जो चली, IRDS का मतलब था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम। जब ये फेल हो गई उसके बाद डाकरा हमारी आई। डाकरा का अर्थ होता है डेवलपमेंट। अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे थोड़ा। तो इसका अर्थ होता है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रन, ऑफ वुमेन चिल्ड्रन in rural area, in rural area। इसीलिए ये IRDS की, इसीलिए क्या कही जाती है कि ये IRDS जो है ये एक उपयोजना है। ये योजना जो है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसे हम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, स्कीम कहते हैं, उसी की क्या है, ये एक उपयोजना है। क्या है? एक उपयोजना है। दूसरी बात, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, इसका हिंदी में क्या हुआ? ग्रामीण ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम। या इसको हम ऐसे जैसे ग्राम शिविका भी कह सकते हैं। ग्राम शिविका ये कैसे हुआ ये भी हम आपको बताते हैं। गा का गा ले लिया, महिला का माँ आ गया, शा का ये ले लिया, विकास का ये आ गया, और का कार्यक्रम का आ गया। इन पांचों की हमने शॉर्ट फॉर्म बना दी ग्राम शिविका। तो कहीं भी ये आ जाए कि इसको हम ग्राम शिविका कहते हैं तो सही है, ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम कहते हैं तो ये सही है। अब अगर हम ये बात जानेंगे, इसको हम ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम कहते हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य इतना था कि जो गरीबी रेखा से नीचे की औरतें हैं या महिलाएं हैं, गरीबी रेखा से नीचे की महिलाएं या नीचे गरीबी रेखा में परिवेश में रहने वाली जो गरीबी रेखा के नीचे आती है महिलाएं, उनका आर्थिक सामाजिक, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं का आर्थिक सामाजिक रूप से उन्हें सशक्त बनाना। अब हम आपको इसके बाद बताएंगे कैसे उन्हें सशक्त बनाया जाए। ठीक है, तो सशक्त बनाना, ठीक, सशक्त बनाना। अब अगर हम डाकरा की बात करें तो पहले केवल ये 50 जिलों में चलाई गई थी। कितने में? 50 जिलों में। सर्वप्रथम इसको 50 जिलों में चलाया गया था।
ऐसा नहीं है कि एकदम से सब फैल गई थी ना, पहले इसे केवल 50 जिलों में चलाया गया, उसके बाद इसका विस्तार कर दिया गया, उसके बाद इसका विस्तार कर दिया गया। अब अगर हम बात करें इसकी योजना की, कि ये जो ग्रामीण विकास योजना है इसको भी तो हम पहले समझेंगे कि कैसे करना है। उनके सभी मतलब ऐसे ऐसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्य योजना जो हमारी चल रही है स्कीम, IRDS किसे कहते हैं, उसी का ये जो है उप योजना है, उसी के इसमें सारी योजनाएं चल रही थी। बस ये था कि IRDS अपने 1978 में जो आई तब वो फेल हो गई और डाकरा चल गई, इसीलिए पहले डाकरा को 50 जिलों में चलाया गया, फिर इसका विस्तार कर दिया गया। अगर हम इसको बताएंगे कि डाकरा मतलब छांटते कैसे हम लोग, कि हम इसकी चयन प्रक्रिया कैसे करेंगे, तो आप लिखिए डाकरा की चयन प्रक्रिया। ऐसा नहीं है कि हम गांव में जाएंगे और गरीबों को उठा लाएंगे हो जाएगा ना, ऐसे नहीं छाटा जाता है। हम इसको कैसे छाटेंगे, वो महिलाएं जिनकी आय 48 से 4800 रुपए से कम हो, ठीक है, और मासिक आय नहीं, वार्षिक आय। कौन सी आय है ये, वार्षिक आय। हम लोग कैसे छाटेंगे, गरीब महिलाएं जो गरीबी रेखा के गरीब परिवेश में रहने पर उससे नीचे के स्तर पे रह रही है, उन्हें हम कैसे छाटेंगे, जिनकी वार्षिक आय 4800 रुपए से नीचे हो, तो हम ऐसी महिलाओं को छाटते हैं, तो उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। डाकरा का कार्यक्रम जो चयन होता है वो ऐसे ही होता है कि जो 4800 रुपए वार्षिक आय से जिनकी कम होगी, और इसको हम कहते क्या है, ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम, इन शॉर्ट ग्राम शिविका, ठीक है। और हमें इसकी सन जरूर याद रखनी है कि ये 1982 में आई थी, ठीक है। तो इतनी तो इसमें हो गई महत्वपूर्ण बातें, लेकिन एक तो इसका ये काम हो गया कि पहले तो हम उसे छाट लेंगे, फिर हम किन परिवारों को प्राथमिकता देंगे, हम उन परिवारों को प्राथमिकता देते हैं, हम उन परिवारों को प्राथमिकता देते हैं जहाँ पे मातृ शिशु दर है, मतलब मातृ शिशु मृत्यु दर अधिक हो, जिन परिवारों में। और क्यों होती है मृत्यु दर, मातृ शिशु मृत्यु दर अधिक हो, उन परिवारों को डाकरा की जो योजना है वो उसे प्राथमिकता देती है, दर अधिक हो। कैसे, जिन्हें अच्छा पोषण नहीं मिल रहा है, जिन्हें आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, भाई जब गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रही है तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनमें पोषण की कमी है, उनमें पौष्टिक तत्वों की कमी है, तो ऐसे को डाकरा जो है पहले प्राथमिकता देती है। और क्या करती है कि हर जिले में, जो 50 जिले चल रहे हैं, हर अब तो उसका विस्तार हो गया है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक 10 से 15 महिलाओं का इसमें समूह बनाया जाता है, 15 महिलाओं का समूह बनाया जाता है, किसमें, हर जिले में 10 से 15 महिलाओं का समूह बनाया जाता है। हर ब्लॉक के अंदर 5 चयनित पंचायत होती है, मतलब 30% महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, 30% ये पंचायत। अगर हम जैसे करते 30% महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। और ये आरक्षण कैसे, क्योंकि 5 चयनित पंचायत में इनके समूह बनते हैं, और हर समूह के अंदर 6 मतलब हर जो समूह बनाया जाता है उस प्रत्येक ब्लॉक के अंदर 6 समूह के हिसाब से 5 महिलाएं चयनित करी जाती हैं, तो 6 पंजे 30% महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। अब अगर हम लोग इसके प्रशासनिक ढांचे की बात करें, जिसमें पता चलेगा कौन कितना काम करता है डाकरा में। प्रशासनिक ढांचे का क्या मतलब है, कौन इसका कर्ता धर्ता है, कौन वित्तीय सहायता दे रहा है। तो अब हम लोग डाकरा के प्रशासनिक ढांचे की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे प्रशासनिक ढांचे की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि IRDS ही इसकी ये एक उप योजना है, इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता मिलती है, इसको वित्तीय सहायता मिलती है। इससे क्वेश्चन भी आया था आपकी बार,
वित्तीय सहायता मिलती है, किसके द्वारा मिलती है? केंद्र सरकार भी इसे वित्तीय सहायता देता है, इसे राज्य सरकार भी वित्तीय सहायता देता है। ठीक है, ठीक है। इसको और यूनिसेफ भी इसको वित्तीय सहायता, यूनिसेफ भी इसमें सहायता देता है, वित्तीय सहायता देता है, और यूनिसेफ भी इसमें देता है। लेकिन अगर इसकी बात करी जाए कि इसका कर्ता धर्ता कौन होता है, तो इसका कर्ता धर्ता राज्य सरकार होती है। ठीक है, वित्तीय सहायता तो ये भी देती है, लेकिन कर्ता धर्ते की अगर बात आए तो कर्ता धर्ता ये होता है। और अगर ये देखा जाए कि इसका जो कर्ता धर्ता है वो तो ये है, केंद्र सरकार क्या कर रही है? ये आर्थिक सहायता दे रही है, आर्थिक सहायता दे रही है। ठीक है, ये वित्तीय सहायता दे रही है, लेकिन इसीलिए दोनों वित्तीय सहायता में ये भी आएगी, सहायता ये भी कर रही है वित्तीय। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मेन कर्ता धर्ता कौन है, तो राज्य सरकार। और यही क्वेश्चन में अभी आपके आया था। और इसका अगर इसके अधिकारियों की बात हम करें कि इसके अधिकारी कौन है, तो इसका अधिकारी, इसका ऐसे आप लिख लीजिए कि राज्य स्तर पर जो इसका कर्ता धर्ता अधिकारी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परियोजना निर्देशक। क्या कहते हैं? परियोजना निर्देशक। इसे आप क्या कह सकते हैं? IAS ऑफिसर। क्या कह सकते हैं? IAS ऑफिसर। ये हो गई राज्य स्तर, जो सबसे ऊपर है, देख लीजिए। जिला स्तर, जिला स्तर पे सहायक परियोजनाएं काम करती है। जिला स्तर पर कौन करती है? सहायक परियोजना। खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कौन करता है? खंड स्तर पर, खंड स्तर पर करती है महिला प्रसार पदाधिकारी। ठीक है, और सामुदायिक विकास सेवा, समुदाय विकास सेवा। इसमें कौन काम करता है? इसमें 2 ग्राम सेविकाएं होती हैं। कौन होती हैं? 2 ग्राम सेविका होती हैं, जो ये काम करती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने पढ़ा कि ये इसका ढाकरा का प्रशासनिक ढांचे में कौन कैसे काम कर रहा है, जो कि क्वेश्चन भी आया था कि मेन इसका कर्ता धर्ता कौन होता है? राज्य सरकार होती है। इसमें कर्ता केंद्र सरकार भी मदद है और यूनिसेफ भी मदद करता है, लेकिन कर्ता धर्ता राज्य होता है, जो कि आपका परियोजना निदेशक IAS ऑफिसर होता है। ठीक है ना। जिला स्तर पर सहायक परियोजना चलती है, प्रखंड स्तर पर महिलाएं करती हैं, पहला प्रसार पदाधिकारी होती है, और समुदाय विकास 2 ग्राम सेविका यूज होती है समुदाय में। हो सकता है आपके ये पूछा गया, आपके आपसे ये पूछा जाए कि समुदाय विकास सेवा के स्तर पर डाकघर में कौन काम करता है? 2 ग्राम सेविका करती है। अगर हम पूछे जाए कि डाकरा का प्रशिक्षण कैसे चलता है, अब तक हमने इसका प्रशासनिक ढांचा देखा, कैसे डाकरा आई हमने ये देखा, है ना, हमने इसका उद्देश्य समझा। अब हम ये समझेंगे कि डाकरा के प्रशिक्षण के लिए क्या किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके खड़ा होता है और डाकरा में काम करने लग गया, नहीं। डाकरा का प्रशिक्षण कैसे होता है? इसके प्रत्येक अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाता है। और कहाँ से दिया जाता है? किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत शो कर दीजिए कि कहाँ किया जाता है। रोक के वीडियोस को शो करिए कहाँ किया जाता है। तो इसका किया जाता है, इसका कार्य कहाँ होता है? राष्ट्रीय ग्राम, कहाँ होता है? आप लोगों ने बताया नहीं। राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान हैदराबाद। कहाँ होता है? राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान हैदराबाद। इसकी एक एजेंसी है जिसे हम क्या कहते हैं? मॉडल एजेंसी। क्या कहते हैं? मॉडल एजेंसी कहते हैं। इसी प्रकार महिलाओं को क्या कराया जाता है? ये हम क्या पढ़ रहे हैं? डाकरा का प्रशिक्षण। डाकरा में गरीबी स्तर की रेखा से नीचे रहने वाली औरतों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
तो कैसे दिया जाता है, किसी को सिलाई कढ़ाई आपने सिखा दी, पेंटिंग सिखा दी, है ना, सिलाई कढ़ाई बना दी, पेंटिंग सिखा दी, बुनाई है, उनके घरेलू काम है जैसे पापड़ डालना, अचार बनाना, और ये टोकरी बुनना, टोकरी बुनना, और क्या करवा सकते हैं, सजावटी सामान तैयार करना, सजावटी सामान, मतलब ये सब प्रशिक्षण देके क्या कर रहे हैं हम, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार रहे हैं, उनकी गरीबी रेखा में जो जी रही है महिलाएं, उनको उनके जीवन स्तर को ऊंचा कर रहे हैं। तो साथ ही ये जो है इसमें और क्या दिया जाता है, सजावटी सामान सिखाकर, ठीक है। साथ ही मात्रकला, ठीक है, ऐसा नहीं बस यही सिखा के छुट्टी हो गई ना, इसमें मात्रकला, गृह प्रबंधन, गृह प्रबंधन, स्वच्छता आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, आदि से भी संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, इनसे भी संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। और क्या, इन योजनाओं में उन्हीं महिलाओं का चयन किया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। जैसे और क्या होता है, जो SC है, ST आपने सुना है ना, इनको आरक्षण मिल जाता है, SC है, ST है, मुफ्त जो है आपके ये बधुआ मजदूर, बधुआ मजदूर, इन सबको क्या दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है ना, और इन सबको प्राथमिकता दी जाती है। और फिर क्या होता है, कपाट में ग्रामीण उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मेले आयोजित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, ग्रामीण मेले आयोजित किए जाते हैं। इन लोग की स्थिति आर्थिक कैसे सुधरेगी, जब हम इनकी बिक्री करवाएंगे, उसके लिए क्या होते हैं, ग्रामीण महिलाओं का मेले का आयोजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा यही था, डाकरा का था, जो कि आपको अच्छा है, आया होगा अच्छे से, जिसको हमने डाकरा पढ़ा था 1982 में, होता है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड इन रूरल एरिया, जैसे हम ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम कहते हैं, 1982 में बना था। इसको हम इन शॉर्ट ग्राम शिविका भी कह सकते हैं। और ये IRDS की उपयोजना है। IRDS 1979 पढ़ा था हमने, तो इसमें आके वो फेल हो गई थी, उसके बाद फिर 1978 सॉरी IRDS थी 1978 में आई थी, और फिर वो फेल हो गई, फिर डाकरा और ट्राइसेम बनी। अब हम इसका कल ट्राइसेम के बारे में भी आपको बताएंगे। पहले 50 जिलों में चलाई गई, फिर इसका विस्तार किया गया, है ना। इसमें छाटा कैसे आता है, जो उनका वार्षिक आय 4800 रुपए से भी कम होता है, ऐसी महिलाओं को छाटा जाता है। उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है जहाँ पे माता शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक होती है। फिर हमने पढ़ा था कि डाकरा का हमने प्रशासनिक ढांचा पढ़ा था, कि उसमें केंद्र सरकार आर्थिक सहायता दे रही है, राज्य सरकार कर्ता धर्ता होती है, यूनिसेफ वित्तीय सहायता देती है। फिर हमने ये पढ़ा कि राज्य स्तर पर जो काम करते हैं उस अधिकारी को हम क्या कहते हैं, IS अधिकारी कहते हैं, जो कि ये आपको परियोजना निर्देशक जिसे हम बोल सकते हैं। जिला स्तर पर सहायक परियोजना चलाई जाती है। प्रखंड स्तर पर महिला प्रसार अधिकारी होती है। समुदाय विकास केंद्र में दो केवल ग्राम सेविकाएं होती हैं। अगर हम डाकरा के प्रशिक्षण की बात करें तो इसको ट्रेनिंग दी जाती है कहाँ, मॉडल एजेंसी हैदराबाद में, राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान हैदराबाद के मॉडल एजेंसी में इसको प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण देने का काम करती है। फिर सिलाई कढ़ाई बुनाई पापड़ ऐसी घरेलू चीजें सिखाई जाती है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति जीवन स्तर में सुधार आ सके। फिर SC ST बंधुआ मजदूरों को प्राथमिकता दी जाती है, उनकी हेल्प करी जाती है। इनकी स्थिति को सुधारने के लिए ग्रामीण महिलाएं आयोजित की जाती है। 30% महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, आरक्षण किया जाता है। तो ये आज आपका डाकरा की क्लास थी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बस अब आपका ट्राइसेम रह गया है, इसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।